हवेली के अंधेरे कमरे में सालों से ढका हुआ एक पुराना शीशा रखा था। अंजलि और उसका पति मोहन हवेली के नए रहने वाले थे। एक शाम सफाई करते हुए अंजलि की नजर उस शीशे पर पड़ी जो वो काले कपड़े से ढका हुआ था। मोहन को मना करने के बावजूद अंजलि ने जिद की और शीशा साफ कर दिया। शीशा साफ होते ही कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। शीशे में अंजलि का तो अक्स दिखा ही, लेकिन उसके पीछे एक धुंधला सा फिगर भी था। वो फिगर धीरे धीरे साफ होने लगा। ये एक औरत थी, उसके चेहरे पर गहरा दुख था और वो अंजलि को ही घूर रही थी। हर रात वही औरत शीशे में दिखाई देती, कभी रोती, कभी हंसती। अंजलि डर से सहमी रहने लगी। मोहन को भी ये सब बेतुका लगता। एक रात अंजलि ने देखा कि औरत शीशे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अंजलि चीख उठी। मोहन दौड़कर आया पर शीशा अब खाली था। सुबह शीशे के पास एक पुराना चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि हवेली की रानी को उसके पति ने बेवफाई करके कैद कर दिया था और फिर जहर देकर मार डाला। रानी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अंजलि समझ गई, ये औरत वही रानी थी। वो अब हर रात शीशे में आती और अंजलि को घूरती। अंजलि दहशत में थी। उसने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि रानी को मुक्ति दिलानी होगी। उसने एक पूजा की जिसमें रानी को क्षमा मांगी गई और मुक्ति का मार्ग दिखाया गया। पूजा के बाद शीशा अचानक टूट गया। उसमें से एक सफेद रोशनी निकली और हवा में घुल गई। अंजलि और मोहन ने राहत की सांस ली। शीशे के टुकड़ों को उन्होंने नदी में विसर्जित कर दिया। हवेली से वो अजीब ठंडी हवा गायब हो गई थी। पर कभी-कभी रात को सन्नाटे में उन्हें लगता था जैसे कोई शीशे के उस पार से उन्हें देख रहा है।